क्वेश्चन है फाइंड x from hinge where I should be applied. I क्या है? Impulse should be given or applied so that impulse due to hinge force is zero, और इसको ये भी बोल सकते हैं और no jerk at hinge. किस लेंथ x पर, दिस इज x, तो कितने हिंज पॉइंट से, दिस इज हिंज ना, तो हिंज पॉइंट से ये मान लेते हैं I1 है, ये मान लो I2 है, तो जर्क नहीं होना चाहिए. कितने x हिंज पॉइंट से, ये जो h है हिंज पॉइंट, इससे कितनी दूरी पे इंपल्स दें कि इसमें कोई जर्क ना आए. यहां पर जर्क नहीं आए, या बोल दो कि इंपल्स ड्यू टू जो हिंज फोर्सेस थी है उसकी वजह से जो इंपल्स लगता ड्यूरिंग कोलिजन, वो इंपल्स जो है जीरो होना चाहिए, या नो जर्क बोल दो. तो इंपल्स जीरो होना चाहिए. दिस इंप्लाइज दैट I1 I2 शुड बी जीरो. I1 I2 क्या होने चाहिए? जीरो. तभी तो कोई जर्क नहीं होगा, या इंपल्स बोल दो कि जीरो है हिंज पॉइंट के अबव. तो कितनी लेंथ पे इंपल्स दें? इसका मास रॉड का m है और लेंथ l है. कैसे करें? अब इसमें अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया, तो Ix कितना हो जाएगा? FAR का केस है, इसके बाद घूमना है रॉड को, तो I ओमेगा IH ओमेगा. ये क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम. ये क्या? एंगुलर इंपल्स है ना. दिस इज एंगुलर इंपल्स. दिस इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. तो L फाइनल कितना हो जाएगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हिंज इंटू ओमेगा. तो I हिंज कितना है? ml²/3 I ओमेगा. इनिशियली तो जीरो था, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? ओमेगा भी वेरिएबल है, x भी. अच्छा, और क्या इक्वेशन बनेगी? और इक्वेशन क्या बनेगी? एक तो ये इंपल्स वाली बन गई. अच्छा, अब ये I माइनस I1 ये कितना हो जाएगा? इंपल्स लगाओ ना, तो इंपल्स, नेट इंपल्स क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम. तो MVC, इसकी मान लो आफ्टर इंपैक्ट क्या है? VC है. तो MVC माइनस, जो मैंने स्टेप्स बताए थे सारे वो यहां भी लगा सकते हैं. बस पहला स्टेप वो, और तीसरा जैसे वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर, वो वाली चीज नहीं है ना. यहां तो सीधा इंपल्स है, तो मैं सीधा इस पे आ गया. तो स्टेप्स वो सारे फॉलो हो सकते हैं, चाहे वो हिंज हो, नहीं हो हिंज हो, तो भी कोलिजन के लिए वो सारे स्टेप्स थे. कोलिजन तो हो रही है, तो वो सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं. तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस रॉड, MVC माइनस इनिशियल क्या था? जीरो. तो अब कितने वेरिएबल? I1, एक तो I वेरिएबल है, एक I1, दो वेरिएबल होंगे ना. अच्छा, VC को क्या लिख सकते हैं? VC FAR के केस में क्या होगा? M इंटू L/2 ओमेगा. L/2 ओमेगा. अच्छा, तो अब दो वेरिएबल है, I और I1, और दो, अच्छा x तो हमें फाइंड ही करना है, और ओमेगा भी नहीं पता ऐसे तो. अच्छा, और क्या इक्वेशन बनेगी? इस पे लीनियर मोमेंटम की लगा दी हमने, एंगुलर इंपल्स लगा दी, और क्या लगेगी? I1 I2 तो जीरो है. I2 इज इक्वल टू जीरो, और ये भी फाइनल भी जीरो. अच्छा, तो अब इसमें देखो Ix, तो यहां से मैं क्या निकाल लूं? I निकाल सकता हूं, या x निकालना है ना मुझे. तो x कितना हो गया? I इंटू एक्स.
इस पॉइंट के अबाउट निकाला था ना, हाँ, आई इंटू एक्स इज आई ओमेगा। अच्छा तो यहां से ml 2 बाई ये ओमेगा है, तो I1 आई को क्या लिखूं, I2 तो जीरो हो गया, देखो I2 तो जीरो है ही, कोई भी इंपल्स दोगे I2 तो जीरो, क्योंकि ऊपर और नीचे इसका कोई मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। अच्छा तो अब I को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, या I1 को क्या लिख सकता हूं, I1 जो है मेरा वो जीरो है, क्वेश्चन के हिसाब से मुझे I1 क्या करना है, जीरो। तो I कितना हो जाएगा, फ्रॉम दिस इज 1 इक्वेशन, दिस इज 2, तो फ्रॉम 2 क्या हो गया, I इज इक्वल टू ml बाय 2 ओमेगा। I मेरा ये होना चाहिए, तो यहां पर इसको पुट कर दो, पुटिंग दिस वैल्यू, I1 को जीरो लेना है ना क्वेश्चन के हिसाब से, तो I कितना दूं, इतना दूंगा, तो I को मैं यहां पुट कर देता हूं, तो x निकाल लूंगा, ml2 पुटिंग वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1, वी गेट ml बाय 2 ओमेगा x इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 3 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, m से m कैंसिल, l से एक l कैंसिल, तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया मेरा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2l बाय 3। तो अगर 2l बाय 3 अगर x लूंगा मैं, 2l बाय 3 मतलब 66% हो गया है ऑफ दिस लेंथ, तो मतलब आधे से आगे आएगा ना, तो यहां पर कहीं मान लगाऊंगा, इंपल्स दूंगा 2l बाय 3 दूरी पे हिंज से, तो मेरा क्या होगा, I1 भी जीरो है और I2 भी जीरो है। अच्छा अब इसमें एक जरूरी चीज, अगर मैं इससे कम कर दूं I को x से, इस x से कम कर दूं, 2l बाय 3 जो है इससे कम कर दूं, यहां पर कहीं लगा दूं या यहां कहीं लगा दूं, तो क्या होगा, x से कम कर दूंगा, x मैंने कम कर दिया, I उतना ही दे रहा हूं, अभी भी इंपल्स जो यहां दे रहा था उतनी इंपल्स मैं यहां दे रहा हूं, तो I मेरा सेम है, x मैंने कम कर दिया, x अगर मैंने कम कर दिया तो मेरा ओमेगा क्या होगा, ये जो घूमेगा वो ओमेगा मेरा कम हो जाएगा, ओमेगा डिक्रीजेस, तो ओमेगा जब डिक्रीज करेगा तो यहां पर इस इक्वेशन में ओमेगा कम हो रहा है, I मेरा सेम है, I1 कितना होता है, I1 यहां से देखूं मैं तो कितना आएगा, I माइनस ml बाय 2 ओमेगा। तो फिर अगर मैंने x कम कर, I उतना ही लगा रहा हूं मैं, x कम कर दिया तो ओमेगा कम हुआ, ओमेगा कम हो गया तो I उतना ही था, तो ये चीज अब जीरो नहीं होगी ना, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ओमेगा कम हो, x कम किया मैंने तो ओमेगा कम हुआ, ओमेगा कम हुआ तो ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर ओमेगा पे ये जीरो हो रहा था, तो इंपल्स मैं उतनी दे रहा हूं, तो ओमेगा मैंने कम कर दिया, x कम कर दिया तो क्या होगा, ओमेगा कम हो गया, ओमेगा कम हो गया तो ये चीज कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो I1 मेरा किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस साइड, क्योंकि मैंने इधर नेगेटिव माना है और इधर नेगेटिव माना है और इधर पॉजिटिव, तो इधर की साइड पॉजिटिव, तो I1 मेरा इधर आ जाएगा। अच्छा अब दूसरी तरफ देखो, अगर मैं x को बढ़ा देता हूं, x को मैंने यहां पर लगा रहा था तो जीरो थे ये, अब मैंने x को बढ़ा दिया, यहां लगाऊं मैं 2l बाय 3 से ज्यादा पर लगाऊं तो क्या होगा, x बढ़ा, इंपल्स उतनी दे रहा हूं तो x बढ़ा दिया, इसका मतलब ओमेगा बढ़ गया, ओमेगा बढ़ गया तो I1 ये था, ओमेगा बढ़ गया इसका मतलब सम नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इंपल्स किधर हो गया, इस साइड में, तो इंपल्स मेरा इधर लगेगा, तो 2l बाय 3 ऐसी लेंथ है हिंज पॉइंट से कि जहां पर इंपल्स दो तो मेरा जो इंपल्स ड्यू टू हिंज फोर्सेज है वो जीरो रहेगी, कम या ज्यादा करने पे इंपल्स भी आ जाएगी, I1 I2 तो जीरो ही रहेगी, I1 इंपल्स भी आ गई और साइन भी चेंज करेगी, अगर उससे कम दूंगा तो इस साइड में आ जाएगी, उससे ज्यादा दूंगा इस लेंथ से तो इस साइड में आ गई, तो ये। अच्छा डोर्स में भी यही होता है, डोर्स में अगर हम देखें तो एक स्टॉपर दिया जाता है, डोर की हाफ लेंथ से नीचे ही होता है वो, तो वो स्टॉपर भी ऐसी जगह दिया जाता है कि जो हमारा हिंज है, डोर क्या होता है, अगर टॉप व्यू देखें डोर का तो ये रॉड की तरह है ना, ये कैसे ऐसे घूमता है, ठीक है, और इसको हिंज मान लो, ये टॉप व्यू है, ऊपर से देखोगे डोर को तो ऐसे दिखेगा, तो इसके बाद घूम रहा है, तो स्टॉपर कहां होता है, 2l बाय 3 लेंथ पे होता है, ताकि हिंज फोर्सेस जीरो रहे फोर्स लगाने से,
तो हिंज फोर्सेस अगर 0 होंगे तो वियर टियर नहीं आएगा, हिंज हमारे ठीक रहेंगे। तो यहां पर 2L/3 हो जाता है, तो हिंज फोर्सेस क्या होंगे? 0। ठीक, ऐसे होता है ना डोर। तो 2L/3 पे यहां स्टॉपर होता है ताकि ये टकराए भी तो 2L/3 पोर्शन जो है यहां पर इंपल्स आई, तो इस वजह से क्या हुआ? इंपल्सेस 0 हो गए हिंज पे, तो इससे ज्यादा दिन तक डोर जो है वो सही काम करता है, अफेक्ट नहीं पड़ता हिंज पे। तो ये था हमारा हिंज पॉइंट निकालना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंज पॉइंट नहीं बल्कि ये था मतलब कि किस लेंथ पे हम इंपल्स लगाएं कि हिंज फोर्सेस की वजह से जो इंपल्सेस है वो 0 हो जाए। गुड क्वेश्चन।